जलाने तो बच्चे कहे कि जो है खाने से फायदा है, जलाने से नहीं। ये आप जान जाइए, विज्ञान कहता है, हम नहीं कर रहे हैं। ये रिसर्च वैज्ञानिकों का कि कोई वस्तु अगर जलाई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कोई वस्तु अगर जलाई जाएगी तो उससे ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये वैज्ञानिकों का रिसर्च है, ये हमारा रिसर्च नहीं है, हमारा पर्सनल रिसर्च है, हमारी रिसर्च किए हैं। और दूसरा प्रश्न ये बताइए, नींबू मिर्चा जानते हैं आप लोग रहे, नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि घर दरवाजे पे टांगने से फायदा है? ये बताइए। खाने से फायदा है। जो दरवाजे पे लटकाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? हम नहीं बोल रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सारे बच्चे नाबालिग है, ये बच्चे ही उत्तर देंगे। जो दरवाजे पे लटकाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? नींबू मिर्चा मूर्ख है। जो लटकते हुए देख के जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि खाने वाली सामग्री है ना। अभी भोजन है जितना बन रहा है, इसको पेट पे लटका दें, खाने को नहीं दे किसी को, तो ये हमारी चालाकी की मूर्खता है। मूर्खता है ना। खाने वाली सामग्री खाई जाती है और लटकाई नहीं जाती है, न जलाई जाती है। यह प्रश्न जो है आज हम यहाँ पे आज जो श्रद्धांजलि के जो है तौर पे जो हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, ये भोजन कितने प्रकार का होता है मालूम आपको है? भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक भोजन होता है दुख का, एक होता है सुखी का। जैसे शादी विवाह हो, किसी के तिलक हो, बर्थडे हो, वह सुख का भोजन है। आज कभी किसी की डेथ हो गई, वह कौन सा भोजन है? दुख का भोजन है। कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं? कौन भोजन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए? सुख का भोजन करना चाहिए और दुख का भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चे बता रहे हैं, देखिए साथियों, बच्चे बता रहे हैं दुख में भोजन हम इनको कोई सिखाए पढ़ाए नहीं है, पहली बार परिचय हुआ है, पहली बार गांव में आए हैं। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं कि हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को अब कोई अतार्किक नहीं बना सकता है। ये बताइए, किसी व्यक्ति या हमारे आपके घर कोई मेहमान आता हो, जैसे पापा मम्मी के कोई मित्र है या कोई नात रिश्तेदार आ रहे हैं घर पे, उनका स्वागत कैसे करना चाहिए? 2 विकल्प दे रहे हैं, एक लोढ़ा मूसर और एक माला फूल और मीठा से। माला फूल मीठा से। लोढ़ा मूसर से नहीं, नहीं। तो माताएं बहनें शादी तो रोज कर रही है आजकल, तो आप लोग समझाएंगे घर पे कि लोढ़ा मूसर से आज के बाद शादी विवाह नहीं करना चाहिए। मैं एक बात ये बता दे रहा हूं आप लोगों को कि क्यों लोढ़ा मूसर से जो है यह होता था, क्यों आज नहीं करना चाहिए। लोग तमाम बात करेंगे, जबकि ये बातें जो है हम क्यों शादी के दिन बताते हैं। बताते इसलिए कि कल एक शादी है गोसाई बाजार में, और हम लोग जो मंच से करवाएंगे, अब विज्ञान और संविधान के तरीके से करवाएंगे। कहने का मतलब है कि जब पहले जमाने में जो है शादी जो छोटे में होती थी, तो छोटे जब बच्चा छोटा रहता था, इतना बड़ा रहे तो उसकी शादी होगी तो मड़वा में जाकर सो जाएगा ना। तो घर में उसके उसके पिताजी जब बारात जाते थे तो बताते थे, बेटा सोना मत, मारी जो मुसरा दिखाओ तो वही से मारी करे, यही बात है, जो लोढ़वा दिखाओ वही से मारी, सुतिया मत। ये मड़वा में बेचारा जागे, और यही और एक लालच क्या देती थी, मड़वा में सुग्गा बनात रहा, सुग्गा यही कह के दिखावल लड़का लड़की दोनों के कि यह सुग्गवा जो ना बस जागल लाभ मिली तुम्हें, उसी बहाने जगाते थे। आज उसका महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि लड़का बड़ा होकर शादी हो रही है, लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, मास्टर है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको जरूरत नहीं है वो बहकाने के लिए लकड़ी की सुग्गा को, लकड़ी का जो सुग्गा मिलेगा। लेकिन यह प्रथा परंपरा चली आ रही है। किसी से पूछिए कि क्या है इसका रहस्य क्या है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। सुग्गा बनेगा जरूर भाई, लोढ़ा मूसर जरूर परचेंगे, रहस्य क्या बताइए? रहस्य मालूम है नहीं, रहस्य हमको भी नहीं पता। हम भी बड़ा प्रयास करके जाने, बड़ा प्रयास किए कि ये क्या रहस्य है, इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, हमारी और आपकी उम्र जो है व्रत उपवास से बढ़ेगी कि अच्छे भोजन से बढ़ेगी? अच्छे भोजन से बढ़ेगी। तो माताएं बहनें कहीं कहीं उपवास आती हैं, आज उनको भी बैठाना चाहिए यहाँ पे, हम तो के हिसाब से नहीं कर पाए, उनके लिए भी प्रश्न था, क्योंकि कई जगह लिखा भी है कि व्रत उपवास जो पति के जीते जी व्रत उपवास नहीं करना चाहिए महिलाओं को। मैं अभी जो जल्दी ही फेसबुक पर वायरल किया था, धार्मिक पुस्तक की बात है,
कि किसी महिला को जब तक उसका पति जीवित है उसको व्रत नहीं रहना चाहिए। यह मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। और उसके बाद भी महिलाएं व्रत धरने से रह रही हैं, कम से कम कई हजार रुपए खर्च कर रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं जिस गरीब समाज जो निचले पायदान पे व्यक्ति है उसकी क्या हाल होगी। वो जब मृत्यु भोज करने जाता है, किसी का माता पिता हॉस्पिटल में भर्ती है, लाख 2 लाख लगाया, फिर अटेंडम 10 दिन के बाद फिर 2-2.5 लाख लगाया कि तेरे ही करना है, उसके साथ क्या बिहेव हो रहा है। तो ये प्रथाएं जो है, जो कुछ कुप्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा थी ना, सती प्रथा का अंत हुआ, उसी तरह इस प्रथा का भी अंत होना चाहिए। हम कहें सुख में भोजन करिए, उसमें कोई नहीं मना कर रहा है साथियों। अच्छा ये बताइए, अस्पताल जान रहे, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कैसे चलता है? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान। हॉस्पिटल अस्पताल कैसे चलता है? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान। जो डॉक्टर लोग होते हैं कौन सी विषय पढ़ के जाते हैं और डॉक्टर बनते हैं? तो विज्ञान से ही चलेगा ना। अब समझ में आ गया? अच्छा, हमें यह लेक्चर देने की है कि श्रद्धांजलि के दिन इन बच्चों को याददाश्त रहेगा कि आज पिताजी या दादा की श्रद्धांजलि थी, उसमें कोई आया हमें कुछ तार्किक प्रश्न बताया, ये बात है। और ये बताइए हमारे देश के राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या नाम है? शक संभवत। क्या है? शक संभवत। ये याद रखना आपको जरूरी है बेटा। किस अधिनियम के तहत मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए? जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, कौन सा अधिनियम है भैया? आप लोग तो बता ही सकते हैं, आप लोग तो बता ही सकते हैं किस अधिनियम के तहत मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, जो राजस्थान में बहिष्कार है। 1960 में 1000 जुर्माना था, अगर आज लागू हो जाता तो आज कम से कम मृत्यु भोज करने वाले को कम से कम 50,000 का जुर्माना लगता। अगर लागू उस 1960 में 1000 जुर्माना लगाया गया था कि जो मृत्यु भोज करेगा 1000 का जुर्माना रहेगा उसके पास। घड़ी का आविष्कार कब हुआ था? अच्छा, ये तो टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए हो गया। घड़ी का आविष्कार 1505 में हुआ था। कहाँ गए वकील साहब? वकील साहब कहाँ गए? बंद कर दीजिए।